जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। बोधहीन तनु जानिकै सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देऊ मोहि हरौ कलेश विकार। तुलसी कृत रामायण कथा कीन्ह अनुसार। आयुष वासन लेऊ प्रभु ब्राजियो पवन कुमार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। नहीं रहे संकट नहीं रहे भय, श्री चरण कमल की जय जय श्री राम। श्री राम रामचरित राकेश कर। सरिस सुखद सब काऊ। सज्जन कुमद चकोर चित। हित विशेष बड़लाऊ। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमंदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। श्री राम कीन प्रश्न जय भांति भवानी। और जय विधि शंकर कहा बखानी। श्री राम जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, सो सब हेतु कहूँ मैं गाई। कथा प्रबंध विचित्र बनाई। श्री राम वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। श्री राम जय कथा सुनी नहीं होई। और जने आचरज करे सुनी सोई। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। कथाय लौकिक सुने जिज्ञानी। और नहीं आचरज करे अस जानी। श्री राम यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा कई मिति जग माई। असि प्रतीत तिनके मन माई। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए और नाना भांति राम अवतारा। और रामायण शतकोटि अपारा। श्री रामचंद्र जी के नाना प्रकार के अवतार हुए और 100 करोड़ तथा पार रामायण है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। और भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। करियो न संशय असुरयानी। सुनिए कथा सादर रतिमानी। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण
अमित कथा विस्तार। सुने आचरज न मानिए जिनके विमल विचार। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी के अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरे गुरु पद पंकज दूरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः पुण्य सब ही बिनवहु कर जोरी। और करत कथा जय लागन खोई। मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। श्री राम। सादर शिवय नाई अब माथा, बरनो बिसद राम गुण गाथा। श्री राम। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। संबत सोर है 631, करऊं कथा हरि पद धरे सीसा। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम 12 बदमासा, नौमी भौम 12 मधुमासा। ओ अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जय दिन राम जन्म श्रुति गावें, और तीर्थ सकल तहां चले आवें। श्री राम। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है उस दिन सारे तीर्थ वहां चलकर आते हैं। श्री राम। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। जन्म महोत्सव रचय सुजाना, और करें राम कल कीरति गाना। बुद्धिमान लोग जन्म का उत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी के सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजह सज्जन वृंद बहो, पावन सरजू नीर। और जपय राम धरि ध्यान उरै, सुंदर श्याम शरीर। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरजू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन और पाना, हरहि पाप कहे वेद पुराना। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। नदी पुनीत अमित महिमाते, कही न सकें शारदा विमल मते। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दा पुरिय सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। श्री राम। यह शोभायमान अयोध्यापुरी
श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। चार खाने जग जीव अपारा, ओ अवध तजे तनु नहीं संसारा। श्री राम, जगत में चार खान, चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इसमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। चार कौन से हैं? अंडज, स्वदेज, उद्दज और जरायुज, चार प्रकार के अनंत जीव हैं। श्री राम, सब विधि मन सब विधि पुरिय मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार के मनोहर, सब सिद्धियां देने वाले और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम नष्ट हो जाते हैं। विमल कथा कर की नयरम्बा, सुनत न साई काम मद दम्बा। श्री राम, मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, इसके सुनने से काम, मद और दम नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, और सुनत श्रवण पाइयो विश्रामा। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। श्री राम, ओ मन करी बिसहे अनल बन जरही, होई सुखिय जो यही सर परही। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। जय जय श्री राम। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचिउ शंभु सुहावन पावन। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की राधे राधे है। और त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, और कलि कुचाल कुल कल सुन सावन। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है। श्री राम, और रचि महेश निज मानस राखा, और पाए सुसमय शिवासन भाषा। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा, ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम ही हर से हर। श्री राम, इसी से शिव जी ने इसको अपना हृदय में देखकर और प्रश्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहेउ कथा सोई सुखद सुहाई, और सादर सुनाओ सृजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली स्वामी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा कर इसे सुनिए। श्री राम, वो जस मानस जहे विधि भयऊ, जग प्रचार जय हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा ब्रस केतु लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। जय जय श्री राम। शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी।
श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। करहि मनोहर मति अनुहारी, और सुजन सुचित सुन लेउ सुधारी। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वैसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। श्री राम। और सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, और वेद पुराण उदय घन साधु। सुंदर सात्व की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुंदर है, और साधु संत मेघ हैं। बरसहि राम सुजस बरबारी, और मधुर मनोहर मंगलकारी। श्री राम। श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं श्री राम। ओ लीला सगुन जो कहें बखानी, सोई स्वच्छता करें मलहानी। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। और जिस प्रभाव भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। श्री राम। जो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। मेघा मयगत सो जल पावन, और सकिल श्रवण मग चले सुहावन। वह पवित्र जल बुद्ध रूपी पृथ्वी पर गिरा, और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला। भरे सुमानस सुथल थिराना, और सुखद शीत रुचि चारो चिराना। और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया, वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। श्री राम। सुठ सुंदर संवाद बर, बिरचु बोध विचार। तई यह पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषण गरुड़ शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। श्री राम। और सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, और ज्ञान नयन निरखत मन माना। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदरता 7 सीढ़ियां हैं, जिनकी ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्भात एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की यथा गहराई है। श्री राम। राम सी जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का ये समृद्ध के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलनी है। पुरैन सघन चारु चौपाई, और जुगत मंजुमन सीप सुहाई। श्री राम। सुंदर चौपाइयां इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। श्री राम। छंद सोरठा सुंदर दोहा,
सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। जो सुंदर छंद सोटे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों को समूह सुशोभित हैं। अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुबासा। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्पराज मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुलय माला ज्ञान विराग विचार मराला। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। और वो धुनि अवरेव कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति। श्री राम। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही है। अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी कहो ज्ञान विज्ञान विचारी। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना। काव्य के 9 रस नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जलचरु चारु तड़ागा। श्री राम। काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। श्री राम। सुकृतिय साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल विहग समाना। सुकृति पुण्यात्मा जनों की साधुओं के और श्री मानस के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। सत्य संभा चहु दिशि अवराई और श्रद्धा पृथु बसंत समगाई। संतों की सभाई सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। और भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता बिताना। नाना प्रकार की भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम लताओं की मंडप हैं। समझ नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना। श्री राम। मन का निग्रह नियम ही फूल के फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा तय सुख पिक बहु वरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बागवन सुख सुविहंग विहार। माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारु लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। श्री राम। जे गावे यह चरित संभारे तय ताल चतुर रखवारे। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस ताल के चतुर रखवाले हैं। सदा सुने सादर नर नारी तय सुरवर मानस अधिकारी। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। श्री राम। अति खल जे बिसई बग कागा वो यही सर निकट न जाने अभागा। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं।
जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते। शंभु कभेक शिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। क्योंकि यहाँ घोंगे मेढक और शिवार के समान विषय रस की नाना है, कथा नहीं है। श्री राम। अति कारण आवत ही हारे, कामिय काक बलाक विचारे। श्री राम। इसी कारण बिचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं। आवत यहीं सरयति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आए न जाई। क्योंकि सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। श्री राम। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। और कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला, और ते अति दुर्गम शैल विशाला। श्री राम। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। श्री राम। वन बहु विषम मोह मदमाना, और नदी कुतरक भयंकर नाना। श्री राम। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ बन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। श्री राम। और जय श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस यगमयति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। हनुमान हरि की जय। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम्हें कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाई कहे, सुरत करो प्रभु मोर। अस कह गवने उबाल सुत, फिर आयु हनुमंत। तासु प्रेम प्रभु सन कहु, मगन भई भगवंत। अक्षर में और अर्थ में भूल परी कछु होय। आदि शक्ति भूधर सुता, क्षमा करो प्रभु मोय। कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आइयो, सीता करो पयान लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय।